अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख्वाजा मुनीर। अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट हैं और सीनियर बिजनेस क्लास में उज़ैफ़ा, उन्होंने कहा कि सर आप किसी दिन कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें जिसमें पाकिस्तान का और श्रीलंका का मुवाजना हो और आप उसमें ये भी सजेस्ट करें, बजट नज़दीक आ रहा है, कि पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए क्या किया जाए। तो मैं उसमें अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के और श्रीलंका के मामलात में बहुत फ़र्क है। श्रीलंका की आबादी 2 से सवा 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 22 से 24 करोड़ है। 10 गुना हमारी ज़्यादा आबादी है, इसका मतलब है कि 10 गुना बड़ी मार्केट हमारे पास है। अगर श्रीलंका की एजुकेशन रेट 90% है तो हम भी 60% प्लस पे चले गए हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 1% ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास लीडर्स मौजूद हैं जो मुल्क को गाइड कर सकें। और श्रीलंका ने जो देर की मुआशी बहरान को हल करने में, और उसके मुआशी बहरान में बड़ा मसला ये हुआ कि वो जो उनका टूरिज़्म था, जो उनका ऑलमोस्ट 55 से 60% उनकी जो बाहर के फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन उनका एक्सचेंज आता था, वो टूरिज़्म से आता था 55 से 60%, और ऑलमोस्ट 33% 35% उसका जो ब्रांडेड उनकी जो वैल्यू एडिशन थी टेक्सटाइल में, वो उससे पैसे बनाता था। और कोरोना की वजह से चूँकि उसमें एक बहरान पैदा हुआ और आलमी मांग में कमी हुई तो वो टूरिज़्म भी कम हुआ, तो उसको एक बड़े मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको वो टाइमली टैकल नहीं कर पाए। लेकिन हमारे यहाँ खुदा का शुक्र है कि मुआशी जो हमारे माहिरीन हैं मौजूद हैं, हफीज़ पाशा हैं, हफीज़ शेख हैं, इबर मुफ्ता इस्माइल हैं, और हमारे पास गुलाम इसाक है, आपके पास शौकत तरीन हैं। मैं अपार्ट फ्राम कि आप मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, उनको आप छोड़ें, लेकिन हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो मईशत को समझती है, और अभी जैसे भी है भला चंगा हम इस मुल्क को मुनासिब हद तक चलाते चले आ रहे हैं। अभी कुछ जो मुआशी बहरान है इसमें हमें बहरहाल एक एमरजेंसी की ज़रूरत है, और मैं ये चूँकि बजट नज़दीक आ रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमारे पास इस वक्त जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं 32 से 35 करोड़ डॉलर हैं, बिलियन हैं, और 32 से 35 बिलियन डॉलर्स हमारे पास हैं, जबकि हमारे पास जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो भी ऑलमोस्ट इसी हुजम में है, जबकि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 80 बिलियन डॉलर को टच कर रही हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट 15 से 20 बिलियन का गैप है करंट अकाउंट डेफिसिट में, इसको पूरा करने के लिए हमें बहरहाल इमरजेंसी चाहिए। अच्छा, हमें क्या करना होगा? वेरी सिंपल, बहुत सादा 8-10 मुख्तलिफ उसमें हैं। पहले नंबर पे तो आप यूँ करें कि इंपोर्ट सारी वो बंद कर दें जिसमें फूड आइटम्स हैं, वो तो आप लें, उसमें दालें हैं, उसमें आपका गंदम है, उसमें आपका घी है, नेचुरली ऑयल है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जो है ना इंपोर्ट करें। और फिर वो चीज़ें इंपोर्ट करें जो आपकी एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशंस कर रही हैं, जो बहुत लाजमी हैं। बाकी हर चीज़ बंद कर दें ताकि आपकी अपनी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो, और जब वो मांग पैदा होगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो खड़ी होगी। सीरियल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, आप खुद बना सकते हैं। हम एक ज़रूरी मुल्क हैं तो हम उसे आसानी के साथ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डेफिसिट है करंट अकाउंट का 5 से 4 बिलियन एटलीस्ट हम उसे कम कर पाएँ। अच्छा, ऑयल भी आप कम इंपोर्ट करें, और कोशिश करें कि जो आपकी लोड मैनेजमेंट है उसको आप रखें, क्योंकि आप महंगा ऑयल लेकर अगर आप सस्ती बिजली देंगे तो आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो आपका सर्कुलर डेट है उसमें भी इजाफा होगा। आप 4 से 5 घंटे अगर शहरों में और देहातों में इतनी बिजली बंद होती है तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मौत नहीं आ जाती, खैर है, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन आप बाज़ार बंद कर दें, दुनिया भर में जो बाज़ार हैं वो बंद हो जाते हैं रात को 7 से 8 बजे। आप सुबह 8 बजे खोलें, स्कूल भी 8 बजे खुलें, दफ्तर भी 8 बजे खुलें, और रात को बाज़ार जो हैं 8 से 9 बजे बंद हों, होटल भी 10 बजे बंद कर दें, ताकि आपकी बिजली की बचत हो। और अगर ताजिर इस बात पे तैयार नहीं हैं तो उनका जो कमर्शियल रेट है बिजली का वो 2 से 3 गुना कर दें, और जो भी आप बिजली जिस कीमत पे पैदा कर रहे हैं उसी कीमत पे उनको सप्लाई करें। आप दूसरी तरफ आ जाएं कि आपने जो आपके कहना चाहिए कि आपके जो जब आप बजट बनाएं तो उसमें टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस में आप जिनकी 10 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हैं उन पर आप टैक्स लगा दें स्ट्रेट अवे, और ये वन टाइम होगा। और वो जो आपके वेल्दी क्लास है वो जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें वो कंट्रीब्यूट करे। कम से कम जो टैक्स की आपकी लिमिट है वो आप 10 से 12 लाख रखें, ताकि जो लो इनकम ग्रुप है उसको उससे कंसेशन मिले। अब करना क्या है कि आपने अगर जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, कार नहीं हैं, बाद लोग ऐसे हैं उनके पास कारें भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, जिनके पास सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं, आपके पास एक नादरा का बड़ा अच्छा डाटा मौजूद है
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का एक डाटा मौजूद है। इसके अलावा हमने एक और डाटा भी तैयार किया हुआ है। हमारे पास ये डाटा एक अच्छी और जिस पर भरोसा किया जा सकता है। 40,000 रुपये से कम या 50 रखें, 40 रखें, आप कोई भी लिमिट रख सकते हैं। और तमाम यूटिलिटी स्टोर आप कन्वर्ट कर दें राशन स्टोर्स में, और बाकी तमाम चीज़ें उसमें जो बाकी लवाजमात बिक रहे हैं वो बंद कर दें। उसमें सिर्फ आप आटा चावल और चाय रखें उसमें, और उसमें घी रखें। और जिनकी इनकम कम है, लो इनकम ग्रुप में हैं, उनको आप आधी कीमत पर दें, ताकि जो आप एक टारगेटेड सब्सिडी है आप वो दे पाएँ। और बाकी लोग जो आपकी अपर मिडिल क्लास है और आपकी वेल्दी क्लास है, ये मुमकिन नहीं है कि आप जो आपका स्वीपर है वो उसी कीमत पे चीज़ें ले रहा हो जिस कीमत पे आपके बैंक का प्रेसिडेंट या आपके मिनिस्टर्स ले रहे हों। तमाम गाड़ियां जो हैं, जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, इवन आपके मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ्स हैं, कोई भी हैं, आप सबको आप उन्हें कहें जी आप अपनी पाकिस्तान की लोकल गाड़ियां इस्तेमाल करें। और जहां तक टैक्स का सवाल है, टैक्स के मुतल्लिक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाए कि आप किसी किस्म की किसी को रियायत मत दें। किसी ने पेंशन ली है और किसी ने नेशनल सेविंग्स से इसकी इनकम आ रही है, किसी भी ज़रिए से इनकम आ रही है, अगर वो 10 से 12 लाख से ज़्यादा है, आप उस पर टैक्स लगाएं। जजेस हैं, जनरल्स हैं, या ब्यूरोक्रेसी है, या इवन आपकी एग्रीकल्चर है, तो जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। आप फर्टिलाइज़र भी और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो फौरी तौर पर या तो उससे कम कर दें या उसे बंद कर दें, ताकि आप जो आपका बजट का खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो भी कम कर दें। खसारे में चलने वाली कंपनियां जो हैं सारी की सारी आप सेल कर दें। मुलाजमीन को आप गोल्डन शेक हैंड दें, अच्छा गोल्डन शेक हैंड दें। जो नए जो ऑनर्स हैं और नए आजर हैं, अगर वो कंपनियां मेंटेन करना चाहते हैं और वो उन मुलाजमों को रखना चाहते हैं, जितनी भी तादाद में वो रखें, बाकियों को आप गोल्डन शेक हैंड या उनकी अगर पेंशन बनती है तो उनको पेंशन दें। हेंस फोर्थ आगे से आप पेंशन बंद कर दें और पेंशन के लिए एक पेंशन फंड बनाएं, और जितना कंट्रीब्यूट आपका मुलाजिम कर रहा है उतने कंट्रीब्यूशन, जैसे आपका EOBI है उस तर्ज पर एक फंड बनाएं, उसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करें उससे, ताकि आपका जो पेंशन का बिल है हर साल जो बढ़ता चला जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि 5 से 10 साल के बाद आपका जो बिल है वो हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट की तनख्वाहें और आपकी आर्मी की तनख्वाहों से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इस मामले में तमाम जो पॉलिटिकल क़यादत है और सिविल क़यादत है, उनको मिल बैठ के एंड 5 से 10 साल का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, जिस पर तमाम लोग उस पर साइन करें प्रोजेक्ट पर, और इंश्योर करें कि वो इस पॉलिसी को, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको वो जारी रखेंगे, ताकि मुल्क में जो एक रेगुलेटरी है इकोनॉमिक्स में और एक देरपा उसका जो मसाइल का हल है वो चलता रहे। हाँ, डेमोक्रेसी ठीक है, वक्त पे इलेक्शन हो जाए, वक्त से पहले भी हो जाएं, ये आपस में डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में क्या तय करती हैं। सेहत कार्ड आपने बैंक के प्रेसिडेंट को भी दे रखा है, आपने नवाज शरीफ को भी दे रखा है, सेहत कार्ड आपने इमरान खान को भी दे रखा है, सेहत कार्ड आपने नवाज शरीफ और शहबाज को भी दिया हुआ है, और हमजा भी इसको एंजॉय कर रहा है। ये सेहत कार्ड आप उसको दें जिसकी लो इनकम है, 40,000 से कम है, उसको आप सेहत कार्ड दें, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। एहसास का और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हैं वो बेशक जारी रहें लो इनकम ग्रुप के लिए, साथ साथ उनको यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कन्वर्ट हो जाएँ राशन डिपोज़ में, आप उनको हाफ प्राइस पर उनको आप जो राशन है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देते रहें। जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको आप बिल्कुल एक ATM की तर्ज पे एक कार्ड बना के दें कि वो PSO पे हर माह ऑलमोस्ट कोई 5 लीटर या 7 लीटर या 10 लीटर, इट डिपेंड्स कि आप कितनी उसकी लिमिट रखना चाहते हैं, वो हर माह उस लिमिट को वो इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि मोटरसाइकिल वालों के पास कार नहीं होनी चाहिए। ये थी कुछ गुजारिशात जो मैं चाहता था कि आप इस पर गौर करें, और ताकि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है ना वो मेंटेन हो। आखिरी बात, जो हमारी तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, आपके पुल हैं, आप प्राइवेट और पब्लिक ऑनरशिप के तहत आप प्राइवेट ऑनर से कहें कि आप आएँ, आप बनाएं और कमाएं और खाएं, ताकि जो हमारा डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है कुछ बिट कम हो, और प्राइवेट सेक्टर इस मामले में ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, और वो जो एफिशिएंसी है उससे पाकिस्तान का जो तरक्की का ग्रोथ इंजन है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा। ये कुछ गुजारिशात थी जो मैंने सबमिट करनी थी, और उम्मीद है कि अगर आप इस पर कोई कमेंट्स करना चाहें तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, और उम्मीद है कि अगर ये वीडियो अगर किसी की निगाह से गुजरती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में,
तो जो गुजारिशात की गई हैं आप अगर उन पर वो गौर करें तो मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया।